अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग। और वेलकम करती हूँ जी आपको। आज सुबह के टाइम से बहुत ही प्यारी सुबह थी। हमने फजर की नमाज़ पढ़ी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हस्बैंड जो है वो मेरे जॉब पे चले गए थे और बच्चे स्कूल के लिए रेडी हो रहे थे। तो मैं जो भी रात का लेफ़्ट ओवर होता है, डबल रोटी होगी, पिज़्ज़ा या जो भी, और अगर लेफ़्ट ओवर ना भी हो तो मैं फ्रेश ब्रेड निकाल के जो है ना, ये अपने जो गुलहरियाँ होती हैं, परिंदे आते हैं, खरगोश होते हैं छोटे बनीस, उनको मैं लाजमी डालती हूँ। और रात में काफ़ी ज़्यादा तेज़ हवा चल रही थी, आप देख रहे हैं सब चीज़ें बिखरी पड़ी हैं। इनको भी अभी उठाते हैं। तो ये बड़ा ही पीसफुल सा जो है ना टाइम होता है जब अर्ली मॉर्निंग होती है ना। जो लोग देर से उठते हैं मुझे लगता है वो ये टाइम ज़रूर मिस कर देते हैं अपनी लाइफ से। बड़ा ही खूबसूरत वक्त होता है। एक तो हवा बहुत प्योर होती है, थोड़ी खामोशी होती है, और नेचर की अपनी आवाज़ होती है, जैसे परिंदों की हो गई, पत्तों की, ये वो ना, तो बड़ा ही पुरसकून सा एक माहौल होता है। तो मैं ये देख लें, मैं ये उठा रही हूँ क्योंकि हवा इतनी स्ट्रॉन्ग थी यहाँ पे रात में कि सब चीज़ें जो है उसने उठा उठा के फेंकी इधर उधर। और इसमें ये बेस्ट होता है कि आप जो है ना, ये देखें, ये दो कुर्सियाँ ऊपर मतलब डबल पड़ी हुई थी, ये हिली नहीं है। जो सिंगल थी वो बेचारियाँ गिर गई। तो बादल अभी भी आप देख सकते हैं किस किस्म से आए हुए हैं। और ये अलीशा साहिबा अंदर से बैठी मुझे देख रही हैं कि मम्मा वीडियो बना रही हैं। इसको बड़ा अच्छा लगता है अलीशा को ना, फोटोग्राफी करना, ये नेचर की जो चीज़ें होती हैं इनको। तो मैंने इसको बोला कि आ जाओ, देखो बाहर बादल कितने प्यारे, ये वो। तो वो भी आ गई थी पिक्चर्स लेने के लिए। तो बच्चों को स्कूल छोड़ के आई दोस्तों। मैंने इमरजेंसी में अपना ये नाश्ता बनाया, 2 अंडे बॉयल किए, ये वो, क्योंकि आप देख सकते हैं बाहर ट्रक आ गया था। हमारा ड्रायर आ रहा था। होपफुली अल्हम्दुलिल्लाह मुझे यही था कि आज अच्छा सही का ड्रायर आए, क्योंकि पहले इन्होंने डैमेज भेज दिया था। ड्रायर बिल्कुल साफ़ सुथरा था और मैं बहुत खुश थी क्योंकि फाइनली हमारा ऑर्डर जो था वो हमें रिसीव्ड हुआ था विदाउट एनी डैमेज। चाय में सासा पी रही थी। आई वॉज वेटिंग फॉर देम टू गेट इन साइड माई ड्रायर। और सिचुएशन ये थी कि मैंने ये तहिया कर लिया था कि अब की बार अगर थोड़ा बहुत डैमेज भी हुआ ना तो उन्हें वापस नहीं करांगे, असी रखांगे ड्रायर। क्यों? क्योंकि हमारे पास और कोई चॉइस नहीं थी। आ गया जी, अब वो लोग आ रहे हैं, ये देखें। अच्छा, यहाँ पे काम बड़े प्रोफेशनली करते हैं, बहुत ही अपने हिसाब किताब के साथ। अपॉइंटमेंट्स लेकर आते हैं, आने से पहले एक बार मैसेज करेंगे, टेक्स्ट मैसेज, फिर एक बार कॉल करेंगे आपको। जब ये तकरीबन 15 मिनट की ड्राइव पे होते हैं ना, तो फिर ये कॉल करते हैं कि जी हम आ रहे। अच्छा, ये जो मेरे ड्रायर के ऊपर चीज़ें पड़ी हुई थी, वॉशर के ऊपर और ड्रायर के ऊपर, ये क्लीनिंग की, ये सब मैंने खुद हटाई थी। उन्होंने कहा था कि हम नहीं हटाएंगे, आपको जगह क्लियर करके रखनी है। ये आ गई है जी मशीन। इस तरीके से ये लोग उठा के लाए हैं, कमर के साथ ये बेल्ट बांधते हैं और फिर उसके साथ ये उठाते हैं। फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मशीन आ गई है। टाडा! ये देखें, ये अभी वो स्टार्ट करके देख कर गए थे मुझे। ये है। अच्छा जी, मैं आपको दिखाती हूँ, हमारी आ गई है। हमारी पहली जो हमारा वॉशर था सैमसंग का, उसके ऊपर ब्लैक टॉप है ऐसे। और अनफॉर्चुनेटली सारी सी बातें अब हमें वो नहीं मिल रहा है, क्योंकि वो मॉडल अब 5-6 साल पुराना है। तो नए में जो है ये सिल्वर ग्रे में आया है। और इसके अंदर जो है हमारे माशाल्लाह से ये है मल्टी स्ट्रीम, क्या है ये, मॉइस्चर सेंसर है, स्मार्ट थिंग्स है, सब कुछ है इसके अंदर। इसमें स्टीमिंग भी होती है, स्टीम साइकिल भी है, मतलब स्टीम सैनिटाइज भी है इसके अंदर, और चाइल्ड लॉक भी है, सब कुछ है। तो ये यहाँ से जो है हाँ, ये तो प्यारा लगता है। दोबारा से करते हैं, एक से वन मोर, क्या कहते हैं, वंस मोर। आई लाइक इट। अच्छा, ये हो गया। अच्छा, अब आगे से दिखाती हूँ ना यार, ये देखो, ये है जी ऐसे आगे से मशीन माशाल्लाह से। और ये खुलेगी आई थिंक इस साइड से। ठहर जाओ, नहीं, 1 मिनट, इधर से खुलेगी। हाँ, ये खुलेगी। और माशाल्लाह से ये जो एक स्टैंडर्ड साइज होता है, इसमें बड़े साइज का कंबल भी धुलता है, ये आप देख सकते हैं अंदर से। ये इसके अंदर लाइट वाइट लगी हुई है, फिट। और माशाल्लाह काफ़ी बड़ी मशीन है, अल्हम्दुलिल्लाह। और अच्छा, इन्होंने सारा कुछ अपना वो भी लगाया हुआ है। ये इसको बंद करते हैं। और जब ये स्टार्ट करनी होती है तो ये इसकी ड्राईनेस आप यहाँ से कर लें, कितना आपको ड्राई चाहिए, टेम्परेचर कितना चाहिए, नॉर्मल पे रखना है, किस पे रखना है, ये टाइम है कितने मिनट पे लगानी है। ये रिंकल प्रिवेंट है, आप इसको दबा देंगे तो फिर कपड़ों पे बल नहीं पड़ते हैं ना, रिंकल्स नहीं आते। और ये डैम्प अलर्ट एडजस्ट, मतलब सारी चीज़ें हैं। स्मार्ट कंट्रोल, ड्रम लाइट,
साउंड ऑन ऑफ, एडजस्ट टाइम, एको ड्राई है, और यहाँ से आप करते हैं तो ये ऐसे ऑन हो जाती है। तो मैं इसको बंद कर दूँ ना, तो चलो जी, अल्लाह तेरा शुक्र, ये हुआ काम। तो फाइनली शुक्र अल्लाह का सब कुछ हो गया। तो अब मैं जा रही थी जिम, और जिम जाने से पहले मैं यूजुअली जो है ये मेरा इमरजेंसी जो है 1000 मिलीग्राम 1000 मिलीग्राम जो है विटामिन सी का पाउडर मिलता है। यहाँ पे टैबलेट्स भी होती हैं, हम लोग पाउडर लेकर आते हैं, साशे फॉर्म में ये होते हैं, और साथ में मैं मिक्स करती हूँ इसके कोलेजन। समटाइम्स मैं प्लांट बेस्ड मेरे पास कोलेजन है, जैसा कि आप अभी देख रहे हैं स्क्रीन पे ये वाला, और वरना मेरे पास दूसरा वाला भी होता है जो मीट का बना हुआ होता है ना, वो वाला एनिमल बेस्ड जो होता है। तो ये जो है बहुत अच्छी चीज़ है, ये इस्तेमाल करें, ये स्किन के लिए भी अच्छा होता है, और वैसे भी हमारी जो ओवरऑल हेल्थ है उसके लिए बहुत बेहतरीन है, क्योंकि विटामिन सी जो है वो हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है, और जो कोलेजन है वो जो हमारी हड्डियों के जो जोड़ होते हैं ना, इसको मजबूत करता है। मजबूत इन अ सेंस कि उसमें इलास्टिसिटी पैदा करता है, अकड़ाव से बचती हैं हमारी हड्डियां, हमें प्रॉब्लम नहीं होती है। और बढ़ती औरतों की हमारी जो कहते हैं कि साइंटिफिकली जो है, आई थिंक 20 या 22 साल के बाद हमारी जो स्किन है ना, वो कुदरती तौर पे जो कोलेजन है वो बनाना कम कर देती है। तो फिर उसके बाद हमें या तो फ्रूट्स या फूड्स की मदद से लेना है, या फिर अगर आपका इतना ज़्यादा इंटेक नहीं है फ्रूट्स का या ऐसी चीज़ों का जिससे आप नेचुरली कोलेजन अपना इम्प्रूव कर सकें, तो बेहतर है यू शुड गो फॉर द ये कोलेजन सप्लीमेंट्स, और ये जो पाउडर्स होते हैं इनके लिए ये बहुत मज़े का टेस्ट बनता है। आप यकीन करें कि जब भी मैं ये कोलेजन वाला ये वाला जो पैकेट था वो और विटामिन सी मिक्स करती हूँ ना, ये बिल्कुल जो लाल माल्टे होते हैं ना उसका टेस्ट आता है, बहुत मज़ेदार होता है। तो हम लोग जो है ये मैं ये पीती हूँ, हस्बैंड मेरे खाली विटामिन सी यूज़ करते हैं, लेकिन मैं साथ में कोलेजन भी डालती हूँ। फिर मैं जिम चली गई थी, जिम से आके मैंने कीमे को सारा मसाला लगा के रखा था। मैं बना रही थी कोफ्ते, क्योंकि मुझे कोफ्ता पुलाव बनाना था, और बाकी मैंने सोचा था कि मैं फ्रीज़ कर दूंगी। ऑब्वियसली काफ़ी सारे थे माशाल्लाह। कलेजी निकाली हुई है, इनके बाबा को कलेजी बहुत पसंद है, तो फिर इसलिए मैं उनके लिए लाजमी बनाती हूँ। ये कम से कम 1 मंथ तो बन ही जाती है। तो बाहर का मैं आपको दिखाती हूँ। अभी ये देखें, हवा तो चल ही रही थी थोड़ी बहुत, लेकिन धूप निकली थी, बादल आए हुए थे, और मौसम का यहाँ कुछ पता नहीं चलता है। एक और बात ये कि मेरी जो छोटी बेटी है उसकी तबीयत आज थोड़ी सी मुझे ना सुबह से वो डाउन लग रही थी। बहरहाल वो स्कूल गई है, आती है तो देखते हैं क्या हिसाब किताब है। अगर हुआ तो फिर उसको शायद मुझे डॉक्टर को ले जाना पड़े, क्योंकि उसके कान में दर्द है, वो उसकी कंप्लेंट कर रही है। मैंने उसको टाइलिनॉल तो दी थी, लेकिन बहरहाल अब देखते हैं कि क्या सिचुएशन बनती है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। ये देखिए जी, कलेजी बन गई है। मसाला कलेजी मैं बनाती हूँ हमेशा, बहुत ही खुश्क वाली हम नहीं बनाते हैं, इसमें ग्रेवी ज़रूर होती है। ये मसाला ग्रेवी वाली हमने बना ली है कलेजी, और ये बहुत अच्छी बनी थी, बहुत ही मज़ेदार थी, इसमें कोई स्मेल वगैरह कुछ भी नहीं होता है। और इस तरफ आपको मैं दिखाती हूँ, ये देखें, ये पुलाव जो था अल्हम्दुलिल्लाह वो दम पे पड़ा हुआ था, वो भी ऑलमोस्ट रेडी हो गया था। ये देखें कोफ्ता पुलाव माशाल्लाह बहुत मज़े का बनता है, और बच्चे भी शौक़ से खा लेते हैं। ये खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही थी। खैर अभी खाना वाना खा के मैं बच्चों को जो है स्कूल लेने के लिए गई। नहीं, स्कूल कितने लैंड गई, मैं गई ग्रॉसरी करने के लिए। ये देखें जी ज़रा, मुझे ग्रॉसरी करनी थी घर के लिए, वो मैं करने के लिए गई थी वुडमैन्स। बादलों की सूरत हाल मैंने आपको दिखा दी, साथ साथ कभी तेज़, कभी हल्के, कभी बिल्कुल भी नहीं। मौसम ऐसे ही रोलर कोस्टर पे ही है, कभी ठंडा बहुत ज़्यादा और कभी कम। अच्छा, अमेरिका में क्या है ना कि हम लोगों की ज़्यादातर एक्टिविटीज़ दुकानों में होती हैं या फिर मॉल्स में होती हैं, इस तरीके से, क्योंकि हाउसवाइफ्स की, क्योंकि जब हस्बैंड चले जाते हैं जॉब पे, बच्चे स्कूलों में चले जाते हैं, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, घर का काम ख़त्म करके फिर बाहर निकल आते हैं। ज़ाहिर है यहाँ पे कोई इतना ज़्यादा करीब रहता भी नहीं है, कोई मिलना जुलना भी नहीं है, तो ऐसा ही होता है। ये है जी हल्दी, जो कच्ची हल्दी होती है, ये देख लें आप, ताज़ी हल्दी। इस तरीके से लोग इसको ले जाते हैं, खुश कर लें या वैसे क्रश करके ग्रेट करके इसको आप खानों में यूज़ कर सकते हैं। ये मैंने सारी कर ली है ग्रॉसरी। अच्छा, बच्चों के बगैर ग्रॉसरी करने का फ़ायदा ये होता है कि बच्चे एक्स्ट्रा चीज़ें बहुत उठा लेते हैं साथ, उससे आप बच जाते हैं, और फिर तंग भी बाज़ दफ़ा इंसान पड़ता है कि जी कर रहे हैं परेशानी, तो उससे भी होता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हबीबा की तबीयत ठीक नहीं है। अब रात के वक्त उसके कान में हुआ बहुत शदीद दर्द, हम उसको लेकर आए इमरजेंसी में, ईआर में, और डॉक्टर ने बताया कि इसके कान में इन्फेक्शन है। उन्होंने इसको एंटीबायोटिक दी,
और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ज़िंदगी सलामती दे। इमरजेंसी से हम लोग रात में निकले, सन्नाटा था, कुछ भी नहीं था बाहर क्योंकि टाइम काफ़ी हो गया था। और अभी मुझे इसको नेक्स्ट डे फिर लेके जाना था क्लिनिक पे, और वहाँ जाके जो है वो डॉक्टर को इसको दिखाना था क्योंकि ये तो इमरजेंसी थी। उन्होंने इसको एमॉक्सिलिन दी थी और काफ़ी हैवी डोज थी उसकी। अब बच्चे हैं, जाहिर सी बात है, कान और दांत का दर्द जो है ना ये रात में ही होता है, इसकी बड़ी परेशानी होती है। तो यहाँ अमेरिका में एक इमरजेंसी का विज़िट करने का मकसद ये है कि आपको आराम से जो है ना $400-500 की तो बिल आएगा अगर आप गवर्नमेंट के खर्चे पे नहीं है तो। और अगर आपके पास इंश्योरेंस भी है फिर भी 20-80 तो होता ही है। इसलिए बहुत ज़्यादा बिल होता है जो कम होके हमारे तक जब पहुँचता है वो कम से कम $400 से $500 बन जाता है, क्योंकि यहाँ एक एक मिनट के पैसे चार्ज हो रहे होते हैं। खैर ये आगे थे हम हॉस्पिटल। सफाई आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा होती है यहाँ के हॉस्पिटल में। एंटर हुए आपको कोई भी आयोडीन पायोडीन की स्मेल महसूस नहीं होती है, टेंचर की स्मेल नहीं होती, शोर शराबा नहीं होता है, बहुत डिफरेंट माहौल होता है। अल्लाह करे कि हमारे मुल्क के अंदर भी हालात अच्छे हों और अच्छी तरह से जो है ना हर चीज़ आवाम तक मिले। ये लगी हुई थी लिफ्ट क्योंकि डॉक्टर का जो क्लिनिक है वो 2nd फ्लोर के ऊपर है, पीडियाट्रिक्स का। तो वहाँ हम जा रहे थे। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो जो मैंने आपके साथ शेयर की है। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को लाइक किया कीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और फिर इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।